नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने एक आरटीआई का स्क्रीनशॉट पड़ा है। देखिए, इससे पहले भी मैंने कई बार आपको बोले हैं कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देनी है, बाकी चीज़ें पे आपको ध्यान नहीं देनी है, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ कि आप जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट की बात करते थे, जिसमें लिखा हुआ था नोटिफ़िकेशन में कि आपका 17-18 का जो भी है, उस समय जब नोटिफ़िकेशन आया था, उसी समय का मान्यता मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि उस समय नहीं बना पाए और सोच रहे थे कि हम बाद में बना लेंगे, ठीक है? तो वो बच्चे इस वजह से परेशान थे कि क्या बाद में अगर हम बनाएँगे तो एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा? हालाँकि मैंने बोला है, अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है तो एफ़िडेविट उसका सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है? फिर भी बच्चे के माइंड में कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि ऑफ़िशियली तो कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि एफ़िडेविट। ये मैं किस चीज़ से बताता हूँ? ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जब मैं फ़ेस करता था डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में, मेरे भी डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हुए थे, उसमें मुझे कुछ चीज़ें मतलब कि वो एट रैंडम खोज दिया गया तो मेरे पास नहीं था। ऑब्वियस है कि ज़रूरी नहीं कि सभी के पास होगा। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बाद में आगे जमा कर देना। तो यानी कि उसका सॉल्यूशन होता है, जो भी चीज़ें अगर आप जेन्युइन बंदा हैं, ठीक है? आप चीटिंग से नहीं गए हैं, तो आपको हज़ार मौका देगा, कोई भी बोर्ड हो, ठीक है ना? तो ये जो आप परेशान थे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट करंट का लगेगा कि उसी समय का जो नोटिफ़िकेशन आया था, उसी समय का लगेगा। एक आरटीआई के थ्रू मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जो मैं बोलता था वही हुआ है, ठीक है? देखिए, ये 10/6 यानी कि ज़्यादा नहीं, 10-15 दिन 20 दिन पहले का ये नोट डाला गया था आरटीआई। और यहाँ पे ये भाई ने प्रश्न पूछा था, विच फाइनेंशियल ईयर ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड इन योर रिक्रूटमेंट सीईएन जो भी है 19 का जो रिक्रूटमेंट है पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए, ठीक है? डिड यू ऑल्सो एक्सेप्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इन विच फाइनेंशियल ईयर 19-20 या 17-18, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन इनका था, व्हाट डिड यू डू इफ़ द कैंडिडेट सबमिटेड रॉन्ग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। देखिए, आपके जितने भी क्वेरी हैं, इस भाई साहब के भी क्वेरी थे। 29 को इनका निराकरण कर दिया गया। इसका जो आरटीआई था इस बंदे का, उसका निराकरण 29 को कर दिया गया। देखिए, 29 को इस रिक्वेस्ट को डिस्पोज कर दिया गया। इसमें इन्होंने रिप्लाई दिया आरटीआई में कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज इन शेप ऑफ क्वेश्चन विच इज प्रोहिबिटेड अंडर आरटीआई। ये जो आपका चीज़ें है वो क्वेश्चन के तौर पे है, जो कि प्रोहिबिटेड है यानी कि मना है इस पे आरटीआई मतलब कि या कह सकते हैं इंफॉर्मेशन देना। लेकिन फिर भी हाउ एवर ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट इन ऑल सिलेक्शन आर रिक्वायर्ड इन करेंट ईयर। कहने का मतलब आप समझ गए, कोई भी सिलेक्शन हो, ये नहीं कि आपके रेलवे की बात कर रहा है, कोई भी सिलेक्शन। हाउएवर यहाँ पे दिखे लिखा हुआ है, ऑल सिलेक्शन आर रिक्वायर्ड इन करेंट ईयर, यानी कि करेंट ईयर जब आपका रिक्रूटमेंट चालू हो जाएगा, ठीक है? जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उस समय आपको बनवाना पड़ेगा। अगर आप 17 के भी बना लिए हैं, फिर भी आपको उस समय बनाना पड़ेगा। जैसे आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होता है ना भाई, उसी तरीके के। हालांकि ओबीसी सर्टिफिकेट तो आपको पता होगा क्योंकि वो बचपन से आपके दादा परदादा सब बनवाते थे, लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपसे शुरू हुआ, तो इसके बारे में कन्फ्यूजन ज़्यादा था। तो आप इसको मान के चलिए कि ये कैसा सर्टिफिकेट हो गया, जो कि आपको करंट में ओबीसी में आप भी देखते होंगे कि 6 महीना से ज़्यादा वो वैलिड नहीं होता है, या बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं जो 6 महीने से ज़्यादा वैलिड नहीं होता है, यानी कि करंट का मांगता है। तो यहाँ पे देखिए, उस समय रिक्रूटमेंट में जो नोटिफिकेशन था उसमें इसलिए लिखा गया था क्योंकि उनको लग रहा था कि जिस समय फॉर्म भरा जाएगा उसी दरमियान इनका सब चीज़ हो जाएगा। आप कह सकते हैं 1 साल के अंदर सब चीज़ हो जाएगा, इसलिए उस समय मांगे थे कि उस समय का वो मांगेंगे, ठीक है? लेकिन अब इतना लंबा खिंच गया तो कितना का तो भूल भी गया होगा, तो अब भूल गया तो पुराना वाला तो कोई बनाएगा नहीं, नया वाला ही बनाएगा। तो इस वजह से आप ये मान के चलिए कि आपका जो भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा वो आपका करंट ईयर का, यानी कि जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 24, 25, 26 जब भी होगा, या आप कहें तो 20 में ही, तो उस समय आपको मांगा जाएगा, ठीक है? यानी कि उसी समय का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो आशा करते हैं चीज़ें आपके दिमाग से ये एकदम से डिलीट हो गई होगी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग क्या क्या आपके कन्फ्यूजन है, ठीक है?
और भी चीज़ें आपके मन में चलती रहती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाता ही रहता हूँ। और यहाँ पे मैं देता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन, हालांकि ऑफिशियली बहुत सारी चीज़ें तो नहीं आती है, लेकिन उस प्रोसेस से गुजरने के बाद मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं आपको एक प्रॉपर आंकड़ा बता सकता हूँ या प्रॉपर चीज़ें बता सकता हूँ। ठीक है ना? तो विश्वास करना है नहीं करना वो तो आप पे डिपेंड करता है। और बाकी गाली वाली देते रहिए, डिसलाइक वगैरह मारते रहिए, बाकी जितना भी हेट चीज़ है ना वो भी करते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। क्योंकि आदमी, समझ गए होंगे ना, जितना बुराई करोगे भाई कोई बात नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चलो, तो बाय।